और आपने यहाँ तक बात पहुंच चुकी है, कल आपने जानबूझ के इंडिया का है ताकि आपकी जो प्रेडिक्शन है गलत साबित हो और इंडिया हार जाए। प्रेशर इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि न्यूजीलैंड जीते। अब मुझे नहीं पता उधर से गालियां आएंगी, मुझे पता ज्यादा था, गालियां आएंगी। ये पर्सनल होकर इंडिया के अगेंस्ट बोल रहा है। मैं इस वजह से चाहता हूं कि न्यूजीलैंड को भी जीतना चाहिए। डे वन से चाचा पाकिस्तानी चीख के कह रहा है कि ये T20 वर्ल्ड कप फिक्स है। इंडिया को जितवाने के लिए ये हर घटिया से घटिया हरकत करेंगे। किस टीम से ज्यादा उम्मीदें होनी चाहिए? हमारी उम्मीदें तो न्यूजीलैंड के साथ ही है। कौन सी टीम? इंडिया और न्यूजीलैंड। इंडिया। अच्छा हाँ जी, बस वही होगा फिर जो आप जिससे नफरत आपको गुस्सा है। ये सारे क्रिकेट मैच नहीं आप श्योर इनको न्यूजीलैंड पसंद होगी। इन्हें गुस्सा आएगा ना, इंडिया जीतेगा। आप लोग कह रहे थे चाचा पाकिस्तानी क्या बकवास कर रहे हो यार, वर्ल्ड कप फिक्स कैसे हो सकता है? अरे मेरा मकसद फिक्स का ये नहीं था कि दूसरी टीमें पैसे लेके इनसे हार रही हैं। प्रेशर इंडिया पे होगा, ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि एक तो न्यूजीलैंड से नहीं जीते आईसीसी T20 में, और जो अपने ग्राउंड का जो मतलब प्रेशर होगा ना, अगर जल्दी विकेट गिरती है तो वो प्रेशर आया बर्दाश्त कर पाएंगे इंडिया वाले बैट्समैन या नहीं, ये देखना होगा। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है, खेलने वाले न्यूजीलैंड और इंडिया, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम आज नुक्ताचीनी करेंगे इस गेम के ऊपर। मेरा बड़ा है, आपका बड़ा है। और आपने यहाँ तक बात पहुंच चुकी है, कल आपने जानबूझ के इंडिया का है ताकि आपकी जो प्रेडिक्शन है गलत साबित हो और इंडिया हार जाए। राशिद भाई दोनों लाइनअप्स को लाइनअप करेंगे और कंपैरिजन करेंगे प्लेयर टू प्लेयर कि भाई कौन सी टीम कहाँ खड़ी है। आज क्रिकेट में बात होगी। आज बात अच्छा, आपने सेलेक्ट करना है कि इन दोनों में से मैं सिर्फ यस और नो, दिस और दैट पूछूंगा कि भाई ये प्लेयर बेहतर है, ये प्लेयर। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, लगाइए लिस्ट बेटा। अभिषेक शर्मा या फिन एलन? फिन एलन। आमिर भाई, राशिद भाई? अभिषेक शर्मा। फिलहाल कोई इसके पीछे बैकिंग नहीं है। आपने पूछा था, पूछो वो भी कहेंगे फिन एलन। अच्छा, ये इंडियन है राशिद भाई। कल के लिए बात कर रहा हूँ ना यार। हाँ, कल के लिए अभिषेक शर्मा का यार, राशिद भाई की बड़ी बिल्कुल पोटेंशियल वाला प्लेयर है शर्मा, लेकिन फिन एलन जो है वो परफॉर्मर है। वो तीनों दुनिया साथ अभी जो अभी जो अभिषेक शर्मा ने करना है ना इवेंट्स के अंदर, वो फिन एलन कर चुका है। तो वो अभी टाइम लगेगा उसको, अगला इवेंट देखेंगे। तो फिन एलन। इंडिया 1 सॉरी न्यूजीलैंड 1 इंडिया 0। अगला चले, संजू सैमसन या साइफर्ट? सैमसन। लेकिन अभी रिसेंटली देखो तो संजू। इंडिया 1 न्यूजीलैंड 1। आगे ईशान किशन और मार्क चैपमैन, दोनों बड़े प्लेयर। ईशान दोनों ईशान चैपमैन क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है निचले वाले नंबरों पर जाके, जिस तरह की वो इनिंग्स खेलते हैं ना। ईशान आता है ऊपर चांस होता है, मिडिल के अंदर आके जो हिटिंग इसने पाकिस्तान के अगेंस्ट कर दी है, जो न्यूजीलैंड के लिए करता है, वो सही है। 2-1 हो चुका है इंडिया, क्योंकि इस पे 2-1 था। आगे चलेंगे। फिलिप्स भाई साहब। सूर्या कुमार यादव हमेशा अलग। सूर्या उसके बहुत ज्यादा रेंज, बहुत ज्यादा है। ठीक है, पावरफुल बात कर रहा हूँ। फील्डर, सही है। बॉलिंग जिधर कराओ, बैटिंग में जब चाहे छक्का मार ले, जब चाहे पार्टनरशिप बिल्ड कर ले, तो नहीं, एग्री करते हैं इसके साथ कि जो बाकी सारी चीजें एस्पेक्ट आती हैं क्रिकेटर की, वो फिलिप है। और फॉर्म भी सूर्या की इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो T20 के अंदर इनिंग्स उसने खेल दी है और जो उसके पास रेपेटाज है चारों तरफ, वो उसके ज्यादा। सूर्या बहुत आगे, मार्केटिंग किया सूर्या आगे, बहुत आगे। सही है। तो ये हो गए 3-1 इंडिया। आगे डेरिल मिचेल और तिलक वर्मा। डेरिल मिचेल। हमारा प्लेयर भी 3-2 से इंडिया आगे। पिंडी बॉय है ना, पिंडी बॉय। बुमराह, और इसमें तो मैं बुमराह बेचारे को फंसा दिया आपने उसको, है ना। 4-2 और क्या करें, और कहां से लाएं दूसरा बुमराह? 4-2। अगला लाओ, लुकी, अर्शदीप और लुकी फर्ग्यूसन हो गए भाई। तो 4-3। आगे क्लोज मुकाबला चल रहा है। पांड्या 5-3। जल्दी करो बेटा। दुबे। हाँ जी, दुबे। आप तो कल दुबे डाल रहे भाई। दुबे 6-3 हो चुका है इंडिया में। मिचेल, चक्रवर्ती, सेंटनर 6-4। अब फंसेगा ये तो। फिर आ गए क्या, दोनों कैप्टन में से सेलेक्ट करने? सूर्या कुमार यादव, क्योंकि इसने ऐसे बीच में भी डिसीजन लिए इसी वर्ल्ड कप के अंदर, स्पेशली जो इतने क्रंच मैच के अंदर फंस चले थे, रन रेट पे आ गया था ना। अगर पाकिस्तान को चेस कर लेता तो न्यूजीलैंड बाहर हो जाता, जो फिलिप्स को उसने ओवर कराया था। तो सेंटनर। दोनों सूर्या कुमार यादव जो है इस वर्ल्ड कप के अंदर भी बेहतर कप्तानी कर रहे हैं। मैं ओवरऑल देखूंगा तो मिचेल बैटिंग भी मुश्किल कंडीशंस में कर रहे हैं, रन्स कर रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, कप्तान भी कर रहे हैं। कैप्टन
एज अ कैप्टन एज अ कैप्टन आई थिंक इतनी सारी चीजों को लेके एक बंदा टीम फाइनल में लेके गया है तो सेंट में तो सेंट आप भी सेंट में सूर्या कुमार यादव। सूर्या कुमार तो भाई 7-4 से इंडिया आगे है। आप लोगों की तरफ से जो टेक्निकल एनालिसिस हुआ है उसके हिसाब से कल इंडिया को जीतना चाहिए। ओह, अब ये फेवरेट इंडिया है। हाँ जी, नहीं जरूरी नहीं है लो, मैच को जीतने के लिए और बड़े aspects लेकिन हाँ होते हैं। अब आपने वो तो बारिश। प्लेयर कंपैरिजन किया ना। अभी की अगर आप देखें ना तो मुझे न्यूजीलैंड जो पिछला मैच जीती है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो एक कंप्लीट विनिंग मोमेंट के साथ आ रही है। आप देखें एज अ टीम उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इंडिया का आप देखें आई स्टिल बिलीव कि वो 2 बंदों पे खेल रही है। आई स्टिल बिलीव कि बुमराह और संजू सैमसन का बहुत बड़ा इंपैक्ट है और ये वाला जो ग्राउंड है ये मुझे लगता है न्यूजीलैंड को भी अच्छा सूट करता है। ये मुंबई वाला नहीं है कि यहाँ पे 250 होगा, 250 होगा। अगर आप कंपैरिजन करें बॉलिंग का तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग ज्यादा फॉर्म में है जी इंडिया की निस्बत। अगर आप देख रहे हैं अपार्ट फ्रॉम बुमराह मुझे नहीं लगता कोई इतना अच्छा फॉर्म में है। इवन जो मिडिल ओवर्स में कर रहा है वरुण कर रहा है वो फॉर्म में नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं। पांड्या भी स्ट्रगल कर रहे हैं। 1 आध ओवर बीच में उन्होंने अच्छा किया पिछले मैच में। तो मुझे जो है ओवरऑल न्यूजीलैंड लग रही है। इंडिया ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। अभी जैसे बात की 2 ही चल रहे हैं उनके। अभी ये अगर चल गया अभिषेक, ईशान किशन, सूर्या कुमार यादव, वो तो संजू सैमसन तो लिहाज कर रहा है। लिहाज नहीं कर रहा है, वो गेम ही चेंज कर रहा है। लिहाज कर रहा है ना, वो तो प्यार से खेलता है। प्यार से खेलता है। प्यार से। ये आतंक। इंडिया स्ट्रांग है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। भारत का पलड़ा भारी है। उनके प्लेयर्स नहीं चल रहे तो ये हाल है। और देखें नहीं चल रहे तो 250 कर रहे हैं। हमने इसी शो में पहले बोला था कि बड़ा प्लेयर है वो अपनी बैटिंग को बैक कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पहली बारी आएगी तो 250 करेंगे। किया हमने मैच से पहले बोला था कि 250 करेंगे। फिर हमने कहा सेकंड बारी आएगी तो बैक दम सेल्फ के 300 भी अगर हमें हो गया ना, हमारी बॉलिंग अगर थोड़ा सा इशू भी है तो हम 300 भी करने की तरफ जाएंगे। और अभी तक वो अपने प्लान्स पे चल रहे हैं। अभी तक जो रिकॉर्ड है इस ग्राउंड में ये मैच नहीं जीते हुए इंडिया वाले फाइनल आ रहे हैं 2023 के वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड से 3 वर्ल्ड कप में 3 मैच खेले हैं, तीनों हारे हुए। और फिर आप ये भी देखें ना कि न्यूजीलैंड भी चोक कर रहा है। हम तो साउथ अफ्रीका को चोकर कही जा रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड जितने चांसेस चोक कर रहा है, सेमीफाइनल में आता है, वो पिछले 5 साल से चोक करी जा रहा है, फाइनल खेलता है वो चोक करी जा रहा है। तो इस दफा फिर अगर ये चोक करके तो साउथ अफ्रीका से ऑफिशियली वो लेके ना चोकर का टैग वो आपने अब देना न्यूजीलैंड को। तो अभी मिक्स ऑयल की खबर है। लेकिन ये बताइए भाई, टॉस जीत कर पहले बॉलिंग ही करनी है, सबको पता है। आई थिंक अहमदाबाद में इसके हिसाब से अगर दोनों सिनेरियो रख रहा हूँ, प्रेडिक्शंस देते रहिएगा। टॉस जीता न्यूजीलैंड ने, पहले बॉलिंग करी, कौन जीतेगा? न्यूजीलैंड। इंडिया। इसके बावजूद इंडिया टॉस जीता इंडिया ने, पहले बैटिंग की, कौन जीतेगा? बैटिंग दोनों की एक जैसी है। अच्छे प्लेयर। बॉलिंग को देखो तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग फॉर्म में, अपार्ट फ्रॉम इंडिया का बुमराह का वजह से बोला तो न्यूजीलैंड। फिर भी न्यूजीलैंड जीतेगी। इंडिया जीतेगा। राशिद लतीफ और अहमद शहजाद ने इंडिया का नाम ले दिया। आपसे कहा था इंडिया बोलना था कि आपकी उल्टी पड़ती इंडिया वाली। ठीक है, इंग्लैंड हार गए वरना इंग्लैंड के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। इंग्लैंड टीम अच्छी थी। अच्छा अहमद भाई, अपना आमिर भाई, मैन ऑफ द मैच, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर कौन सा होगा, इम्पैक्टफुल न्यूजीलैंड में? आप दोनों टीम से दे दो अपना अपना एक। टफ है। संजू कर चुका जो उसको करना था। वो मुझे भी यही लगता है। तो नहीं किया अभी। इधर से न्यूजीलैंड से मुझे सेंटनर का इम्पैक्ट लग रहा है। मैन ऑफ द मैच तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इम्पैक्टफुल प्लेयर मुझे लगता है कि सेंटनर। और इंडिया से पांड्या। सेंटनर और पांड्या। ईशान किशन और डैरिल मिचेल और किशन। अभिषेक शर्मा और जानबूझ के यहाँ से फर्गुसन और अभिषेक शर्मा। सेंटनर की भी चांस है क्योंकि बैट बॉल दोनों कर लेता है। कंफर्म नाम दो आप। फर्गुसन, क्योंकि अगर तो भारत को हराना पड़ेगा ना तो फास्ट बॉलिंग को उसको फर्गुसन को 4 आउट करने पड़ेंगे। तमाम तर चीजें देख के, कंडीशन, टीमें, ऑन पेपर, पीछे का फॉर्म और आगे की कंटिन्यूटी, क्या लग रहा है पलड़ा किसका भारी है राइट नाउ? देखिए मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड जीतना चाहिए। ओके। और लास्ट दोनों मैचेस जिस तरह खेले, स्पेशली न्यूजीलैंड ने जो खेला अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वो प्रेशर होगा न्यूजीलैंड इंडिया के ऊपर कि वन साइड मैच किया। इतनी बड़ी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट 170 रन 13 ओवर में कर दिए, और फिन एलन ने जो 100 किया, ये साइफर्ट, ये बहुत बड़ा प्रेशर है इन दोनों का इंडिया के ऊपर। इंडिया को प्रेशर इस वजह से है कि वो अपनी होम कंडीशन में खेल रहे हैं, डिफेंडिंग चैंपियन है। दोबारा जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे ऐसा कभी नहीं हुआ। वो उसके लिए भी लड़ेंगे, अवाम उनके सामने, अपनी कंडीशन, वो डबल ट्रिपल प्रेशर है उनके ऊपर। नो डाउट लास्ट मैच में उन्होंने 250 रन किए, लेकिन वो तकरीबन चेज भी हो चुके थे। अगर कुछ गलतियां इंग्लैंड की तरफ से ना होती तो वो जीते तो हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से जीते हैं। प्रेशर उनके ऊपर है, वो इस वजह से है कि कुछ मैचेस हुए जिसमें बॉल ब्रेक हो रहा था, वहां पे इनके बैट्समैनों ने स्ट्रगल किया। लेकिन जहां पे अगर विकेट अच्छी थी, उन्होंने 250 रन किए, वो चेज भी हो रहे थे। तो इसका मतलब है इनकी बॉलिंग भी कहीं ना कहीं वीक नजर आई। अच्छे स्पिनर जो थे वीरेंद्र चक्रवर्ती, जो उसने तकरीबन 60 से ऊपर रन दिए, उसने बहुत ज्यादा मार खाई। तो इस हिसाब से देखें तो प्रेशर इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा है।
मैं चाहता हूं कि न्यूजीलैंड जीते। अब मुझे नहीं पता उधर से गालियां आएंगी, मुझे पता ज्यादा गालियां आएंगी। तो ये पर्सनल होकर इंडिया के अगेंस्ट बोल रहा है। मैं इस वजह से चाहता हूं कि न्यूजीलैंड को भी जीतना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं इस चीज में बारी तो नहीं लग सकती कि आज तू जीता कल मैं जीता, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि कल के मैच में बारी लगनी चाहिए, न्यूजीलैंड को जीतना चाहिए। और अगर न्यूजीलैंड ने जीतना है तो या वन साइड करना पड़ेगा या बड़ा कैलकुलेशन के साथ क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अगर आपने कहीं भी बॉलिंग हो गई, फील्डिंग में कैचेज ड्रॉप, बॉलिंग में बुरी बॉलिंग, बैटिंग में कहीं उनको मौका दे दिया, जल्दी आउट हो गए, तो वो आपको जाने नहीं देंगे, वो पकड़ लेंगे, क्योंकि उनकी अपनी कंडीशन है। और कल के मैच में टॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाशिद भाई, अगर ये देखा जाए ये वाला ट्रैक रिकॉर्ड, तो इंडिया हैज अ अपर हैंड, लेकिन ठीक है फाइनल है, प्रेशर होगा, अपने होम में खेल रहे हैं, तो ये 19 कल होगा या 12 होगा कल? ये तो शोएब नहीं बोल सकता, कल ही पता चलेगा। लेकिन जो आपने जुमला बोला ना, प्रेशर इंडिया पे होगा, ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि एक तो न्यूजीलैंड से नहीं जीते आईसीसी T20 में, और जो अपने ग्राउंड का जो मतलब प्रेशर होगा ना, अगर जल्दी विकेट गिरती है तो वो प्रेशर आया बर्दाश्त कर पाएंगे इंडिया वाले बैट्समैन या नहीं, ये देखना एक और प्रेशर होगा बाशिद भाई, वो ये होगा कि 3 टाइम्स जो है ये आपस में खेले हैं मैचेस वर्ल्ड कप्स में, T20 वर्ल्ड कप में, और तीनों दफा न्यूजीलैंड जीता। कोई नॉकआउट मैच था इसमें शायद भाई को था, नॉकआउट कोई नहीं था, वो मेरे ख्याल में जो ग्रुप मैचेस है, तो ये है। लेकिन क्रिकेट वाइज शायद इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है। उनके पास जो बुमराह है ना, वो बहुत ज्यादा फर्क डाल देता है रनों में, मतलब जो रन 20 रन ज्यादा बनने चाहिए वो कम बनते हैं। बैटिंग दोनों की देखी जाए ना, सिमिलर है। बॉलिंग थोड़ी सी बेहतर आप न्यूजीलैंड टीम को कह सकते हैं। इंडिया की टीम की तरफ से बुमराह फॉर्म में है, वो मैच जितवा रहा है। बाकी स्पिनर्स भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, पेसर दूसरे हैं, वो इतना इम्पैक्ट नहीं डाल रहे जो बुमराह डाल रहा है। तो न्यूजीलैंड टीम को आप कह सकते हैं कि बॉलिंग में कदरे बेहतर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेक्स्ट T20 मैचेस एट मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, 14 मैचेस खेले गए हैं, 9 जो है 1 बाय बैटिंग फर्स्ट, 5 जो है 1 बाय बैटिंग सेकंड। एवरेज स्कोर जो है बैटिंग फर्स्ट 189 है। बाशिद भाई, है तो ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड, ठीक है, फाइनल है, तो आपको लगता है ये जो एवरेज स्कोर है 189 कल ये बनेगा जो भी पहले बैटिंग करेगा? इतना ही बनेगा, 190 और 200 के करीब ये रन बनेगा। और जो ऐसा आप बता रहे हैं चेज 5 दफा हुआ है, चेज भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, तो आज वो टाइम आ चुका है जो T20 वर्ल्ड कप है बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, और ये वही स्टेडियम है जहां पर हम 2 बार हार चुके। करंट इवेंट जो चल रहा है T20 वर्ल्ड कप, जिसके सामने हम आगे साउथ अफ्रीका हारे थे, ठीक है, और 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल 50-50। गौरव जी, उसके बारे में तो क्या ही कहे। और अभी आपने देखा जैसे एक जो पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर है, जो बड़े बड़े जो क्रिकेट जो एनालिस्ट करते हैं, यार हद हो गई, जिसमें सबसे बड़ा नाम फिक्सर मोहम्मद आमिर, वो जब भी बोलता है वो बोलता नहीं, वो केवल हकता है। और वो कह रहा है कि इंडिया सुपर 8 में नहीं जाएगी, इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगी, कुछ भी कर लो, पाकिस्तान जाए ना जाए लेकिन इंडिया नहीं जाएगी। इंडिया सुपर 8 में भी आई है गौरव जी, और सेमीफाइनल को भी मतलब जीतकर वो फाइनल में गई है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली मोहम्मद आमिर? कहने की बात यह है कि पहले अपन दूसरों को बोलने से पहले अपन खुद की गिरबान में झांक ले कि अपन खुद क्या है। कीचड़ तो सभी उछालते हैं, साबित किया है ना हमारे संजू सैमसंग ने। फॉर्म नहीं थी फिर भी दिखाई ना फॉर्म। और मुझे तो पूरा विश्वास था, मुझे तो अपनी इंडिया टीम पे पूरा विश्वास था। कोई बात नहीं, आज का भी विश्वास है कि हम ही जीतेंगे। आज भी लोगों की गलतफहमी है तो उसका हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो आपने वो रिसेंटली वो उसके इंजमाम उल्लाह के जो एक्स क्रिकेटर है, जिसकी थोड़ी बहुत इज्जत थी मेरे सामने, खुद ने गवा दी ना, ये बात करके गवा दी ना भाई। यही तो बात कहना चाह रहा हूँ। वो बार-बार ऐसे बोल देते हैं कि गिरबान में जाके कि कुछ 2-4 वहां पे मेंबर खड़े कर दो। वो आप समझना ही नहीं चाह रहे ना भैया, वो अपनी इमेज गंवाना चाहते हैं। जो बच्ची कुछ थी वो भी डूब गई। आमिर की तो सबको पता ही था कि भाई वो वरना फाइनल में नहीं आएगी। भाई संजू सैमसंग, तुम बात कर रहे हो हमारे से, चलो ठीक है, सारी बात छोड़ो, तुम्हारी जितनी इकोनॉमी, तुम्हारी जितना खर्चा है ना, उतने की तो हार्दिक पांड्या सिर्फ वॉच पहनता है। समझ रहे हो आप कुछ? भैया दिखाना संजू सैमसंग की फोन, और आज भी हमारा कोई ना कोई एक खिलाड़ी मार जाएगा और ट्रॉफी ले जाएगा, और फिर इनकी तरह बस वही उठाए बैग और चल दिए। खुद की तो इज्जत है ना है। अच्छा गुरु जी, बात ये है कि इनका एक शो आता है, लाइव जो टॉक शो आता है, हंसना मना है, कुछ ऐसे करके शो है, तो मेरे को तो हंसी आती है इनकी। हाँ, मेरे को तो इनकी बात पे हंसी आती है। आप ऐसे बोलो मत कि हंसी ना है ना। तो वहां पर मोहम्मद आमिर भी बैठता है, वहां पर अहमद भी बैठता है, जो हमेशा इंडिया को सपोर्ट करता है। वासिफ अली बोलता है, हमेशा बोलता है नहीं टीम इंडिया नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, और हर बार उनका मुंह बंद होता है। इस बार में क्या कहना चाहिए? अगर भैया नहीं जानी होती तो अफ्रीका इतना अच्छा मैच खेलता,
अफ्रीका इतना अच्छा मैच खेलता, क्योंकि अफ्रीका खुद चाहता था कि इंडिया है हमसे भिड़ने के लिए, हमें भी ऐसी टीम चाहिए कि जो हमारे काउंटर, हार गई ना मैच की टाइम, हार गई ना उससे, इंग्लैंड से कितना गंदा आ रही है। चलो पाकिस्तानी क्रिकेटर जो उनके एक्स क्रिकेटर, इनकी तो बात ही छोड़ो, ये तो जब भी बोलते हैं ये अपनी हंसी उड़वाते हैं, बल्कि खुद की जो आवाम है वहां की यूं से भी गालियां खाते हैं। मैं आज मैच ही ये है जो न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच है, जो कि अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बहुत बड़ा वो है। तो सेंट्रल ने कहा कि मुझे करोड़ों भारतीय जो फैंस है उनका दिल तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया, आप क्या कहते हैं इस बारे में? भैया जो के खाली आप हवाई करो, हम बता देंगे, मानते हैं हम कि उस पिच पर हम मैच हारे हैं, लेकिन फॉर्म तो सबकी खराब होती है ना समय के अकॉर्डिंग। और अगर बुरा मत मानना, पहली बैटिंग इनकी है और 120 पे ऑल आउट हो गए, तो फिर इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? वो तो फिर देखते हैं, फिर वो मैच के बाद ही बात करेंगे। फिर तो हम 12 ओवर में जीत जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे भारतीय कप्तान है जो सूर्य कुमार यादव, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस बारे में भी ये कहा था कि सेंटर ने ऐसे कहा, तो वो भी हंस के क्या बोलते हैं, अरे यार कोई बात तो चेंज कर दो कि सभी एक ही बात बोलेंगे, सबको हमें ही चलाना है। भैया टॉपिक नहीं है इनके पास बोलने के लिए, एक ही टॉपिक है। वो एक मैच जो हम अफ्रीका से जो हम हारे हैं, हम मानते हैं हमारी गलती थी, वहां हमारे कुछ बैट्समैन आप जानते हो हमारे, जैसे कि हमारे आप ले लो अभिषेक शर्मा को आदत ही नहीं 300 से नीचे स्ट्राइक रेट से खेलने की, तो वो तो मारेगा ही ना भैया, अब्बू रह गए, सबके बाप जो रह गए। लेकिन गौरव जी, लेकिन बात ये है ना कि अभिषेक शर्मा की जो फॉर्म है ना फिलहाल चल ही रही है, इतना बड़ा इवेंट है, देखो चलना। सुनो मेरी बात, इस बारे में एक बात बनना चाहूंगा कि संजू सैमसन की फॉर्म नहीं थी, आप भी जानते हो, कभी अंदर कभी बाहर, और लिटरली आप सोचो 2 मैच खिलवाए, दोनों मैच में आप क्या कहना चाहोगे? 197 नॉट आउट, चाहता तो बंदा शतक मार सकता था, लेकिन टीम के लिए क्या शतक गवा दिया ना, ठीक है। 189 मार के गया, क्या वो 180 मार के गया, 189 जो मारे वो, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? फॉर्म देखो ना, देखो लोग बार शतक की बात करते हैं, हमारे लिए तो वो 97 की पारी और 89 की पारी वही हमारे लिए शतक था। यार मेरे लिए तो आउट ऑफ है। और बात वहां मत छोड़ो, उसके बाद हार्दिक पांड्या है, तिलक वर्मा है, शुभम दुबे है, आप किसको खेलोगे? तो आज की जो एक बॉलर को आपने मान लिया 64, वरुण चक्रवर्ती को, तो आप ये सोच रहे हो आप पूरा ट्रॉफी उठा के ले जाओगे? लेकिन हमारे बुमराह को खेलो ना 4 ओवर का मैच करो। बुमराह की तो बात अलग है, उनके फैन तो पाकिस्तानी खुद भी हो गए, वो बल्कि ऑल ओवर जो अरे बाप रह गए ना इनके, बाप रह गए। हाँ। अब अब्बू के लिए कैसे बोलेंगे ये? तो अब आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब आज की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बैटिंग? देखो अगर हमारी बैटिंग आती है, हम आज भी अभिषेक शर्मा को ओपन ही भेजेंगे संजू के साथ। हो सकता है आज हमारे बंदे कुछ अलग लेवल में खेले, हो सकता है कि हमारे 6 ओवर में 70-80 रन बन जाए, तो इंग्लैंड तो ये बोलेगी, न्यूजीलैंड तो ये बोलेगी कि दादा हमें माफ करो कि ट्रॉफी ले जाओ आप। ऐसा थोड़ी ना होगा, वो भी मैच पूरा T20 पूरा 20 ओवर खेलेंगे ना हमारे साथ। ऑलराइट गाइस, तो ये थी जो भी हमारा जो ओपिनियन था, जो भी था। तो आज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल है अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो आज हम चाहते हैं, प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे कि इंडिया ही जीते। और इंडिया जीतेगी नहीं, इंडिया ही जीती हुई है भैया। प्रार्थना जो हम बड़ी बड़ी बातें उन बातों को लोगों ने कह दिया, हमने सुन लिया, भगवान ने 2 कान इसलिए दिए हैं। अभी पाकिस्तान इनका तो मुंह है सबका बोलने का, हम एक कान सुनते, पाकिस्तानी आपको कोई इज्जत है ना, आपकी कोई बात की वैल्यू है। पहले तो इसकी इज्जत बनाओ तब दूसरों को बोलो ना। इसी के साथ ये आज का हमारा वीडियो था गौरव जी के साथ, ये बहुत बड़े क्रिकेट प्रेमी है। और गाइस थैंक यू, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, राधे राधे।